ऑनलाइन वाले ईमानदारी से टेस्ट देंगे, ऑनलाइन वाले कैसे देंगे? ईमानदारी से देंगे। मधुमक्खी एपी कल्चर कहलाता है, मधुमक्खी वाला एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का डंक जो होता है वो क्वेश्चन पूछेगा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है, उसमें मधुमक्खी के साथ में फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज, मधुमक्खी का डंक फ्रुक्टोज होता है। मधुमक्खी का डंक कैसा होता है? फ्रुक्टोज अम्लीय होता है, उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। हल्ला नहीं करो लोग, इधर भेज देंगे बाहर। सेरीकल्चर जो होता है रेशम का कीट होता है, रेशम का कीट प्रोटीन से बना होता है। रेशम किससे बना होता है? प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का बना होता है रेशम, रेशम का धागा प्रोटीन का होता है। टिश्यू कल्चर पौधे का निर्माण होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा निर्माण करना क्या होता है? टिश्यू कल्चर। पौधा होता है, जैसे कोई एक पौधा आ गया, बहुत बेहतरीन उसमें फसल आया, जैसे कोई आम का पेड़ है, उस आम में बहुत बेहतरीन आम लग रहा है, तो उसका क्या किया जाता है ना, उस आम से निकाल लिया जाता है, उससे क्लोनिंग करके उसके टिश्यू कल्चर से उसी का हम शकल आम बना दिया जाता है। बहुत ज्यादा स्टेम सेल जैसे मानव से बना देते हैं ना, वैसे तो उससे क्या हो जाती है? फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें कोई बीमारी है तो उससे टिश्यू कल्चर से बनने वाले हजारों पौधों में सेम बीमारी आ जाएगी। टिश्यू कल्चर अच्छा भी है, अगर बीमारी पकड़ा गया तो सब में हो जाएगा। क्लोन बनाता है, पौधों का क्लोन क्या है? टिश्यू कल्चर। पीसी कल्चर मछली, मछली पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी। अगला कह रहा है विकास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसे म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूटेशन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहा जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, किसी भी चीज में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह धीरे धीरे परिवर्तन नहीं होता है, अगर धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो उसे उद्विकास कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है, और अचानक चेंज हो जाए तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तित चीज जल्दी जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी ससुरे बच जाते हैं सब, कभी कभी बच जाते हैं सब, बहुत भीषण तबाही लेके आते हैं सब। जैसे आप लोग देखिएगा गांव में कभी कभी किसी का ऐसा बच्चा पैदा होता है 3 गो आंख होता है, या अजीब विचित्र बच्चा पैदा हो जाता है, वो उत्परिवर्तन है, वो बचते नहीं है सब, वो 2-4 घंटा 2-3 दिन के अंदर अंदर वो मर जाते हैं। लेकिन उत्परिवर्तन से कभी कभी बच जाता है ना, तो उसकी एगो अलग पीढ़ी पैदा होगी, फिर वो एक अलग अलग प्रजाति पैदा कर देगा, और 1000-2000 साल बाद उस प्रजाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप? तो लेकिन उत्परिवर्तन के बाद लोग बहुत कम बचते हैं। जैसे कोरोना में लाखों म्यूटेशन होते हैं, कई म्यूटेशन होते रहते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन बच जाते हैं जो खतरनाक होते हैं। जैसे कल आपको पढ़ाए थे JN1, ये क्या था? म्यूटेशन था। समझ में आ गया? हेक्सले का कथन बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसी ने बोला था कि जीव द्रव्य जो होते हैं वो जीवन का आधार है। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का आधार। जीवन का आधार किसे बनाया था? जीव द्रव्य को जीवन का आधार हेक्सले ने ही बोला था। और बाकी डार्विन ने तो फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। कहता कि जो सरवाइव कर सकता है वातावरण को, जो 100% फिट रहेगा ना, फिट